उत्तरकाशी में सुरंग का धंसना, 41 जिंदगियों का खतरे में आना, बौखनाक देवता का प्रकट होना और अब उठी है मंदिर निर्माण की मांग। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देवभूमि उत्तराखंड पर जब कभी कोई विपदा आई है, देवताओं की शरण में पहाड़ वासियों ने खुद को पाया है। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा आज भी लोगों के जहन में भयावह यादों के साथ जिंदा है। पहाड़ों का दरकना, नदियों का उफान मारना, बादल फटने से मचने वाली तबाही, मौत की नींद सुला देने वाले ये भयावह मंजर जब कभी आंखों के सामने होते हैं तो इनसे बचने के लिए देवता स्वयं प्रकट होते हैं। जी हाँ, ताजा उदाहरण उत्तरकाशी का है, जहां 6 दिन पहले सिलक्यारा सुरंग के धंसने से 41 मजदूर अब तक फंसे हुए हैं। 7 राज्यों के 41 मजदूरों को सुरंग से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है और इस बात की पूरी संभावना है कि इस हादसे में 41 जिंदगियों को कुछ नहीं होगा। 41 मजदूर सुरक्षित सुरंग से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि इनके बचाव के लिए न सिर्फ प्रशासन की तरफ से तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि अब ईश्वरी शक्ति का भी सहारा लिया जा रहा है। देवता बाबा बौखनाथ की शरण में पहाड़ वासी, देवता बाबा बौखनाथ से लगाई मदद की गुहार। भक्तों की एक गलती बनी तबाही का कारण। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। उत्तरकाशी में मौजूद जिस टनल में फिलहाल 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उसी टनल कार्य के चलते कंपनी ने इलाके के रक्षक देवता बाबा बौखनाथ का मंदिर ही तोड़ दिया था। अब तक इसी मंदिर में पूजा आराधना करके मजदूर टनल में जाते थे, लेकिन निर्माण कार्य के चलते जैसे ही मंदिर को उसकी जगह से हटाया गया, तुरंत सुरंग का एक हिस्सा नीचे की तरफ ढह गया। टनल के धंसने से 41 मजदूर अंदर ही फंसे रह गए और जिनके बाहर निकलने का कार्य अब तक जारी है। हमने निर्माण कंपनी से मंदिर को ना तोड़ने के लिए कहा था। उनसे ये भी कहा था कि अगर उन्हें ऐसा करना ही है तो पास में एक दूसरा मंदिर बनवा दें, लेकिन कंपनी ने हमारे सुझाव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये अंधविश्वास है। इससे पहले भी प्रोजेक्ट की शुरुआत में सुरंग का एक हिस्सा धंस गया था, लेकिन तब तक भी मजदूर नहीं फंसा और न ही किसी का नुकसान हुआ। तब वहाँ मंदिर था। सुरंग में फंसे 41 जिंदगियों को बचाने के लिए आज सुरंग के मुख्य द्वार पर देवता बाबा बौखनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। बाबा के आगे 41 जिंदगियों की सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं और इसी के साथ मंदिर के पुनः निर्माण की भी बातें उठ रही हैं। बहरहाल टनल में फंसे मजदूरों की निकासी का इंतजार हर किसी को है और बाबा बौखनाथ का नाम लेकर रेस्क्यू टीम इस मिशन में जुटी हुई है और उम्मीद भी यही है कि 41 जिंदगियों को आखिरकार बचा ही लिया जाएगा। अवस्थी साहब, ये बताइए, जो बौखनाथ देवता का मंदिर है ऊपर जी, उस मंदिर में भी आपने पूजा अर्चना की? पूजा अर्चना की। ये बताइए, ये जो टनल बनने का काम शुरू हुआ जी, क्या यहाँ कोई मंदिर था जिसे तोड़ा गया था पहले? यहाँ कोई मंदिर नहीं था, लेकिन जब टनल शुरू हुआ है तब उन्होंने छोटा सा एक वहाँ पे अपनी उसके लिए रखा है और वो थोड़ा उन्होंने आगे लगा, वहाँ पत्थर गिर रहा था, कोई पुराना कोई मंदिर नहीं था। तो ये विघ्न बाधा क्यों आ रहा है फिर? ये तो तब ये जो बाबा बौखनाथ जी उत्तराखंड की धरती है और ये जो देवभूमि है, ये जो है गंगा और यमुना के बीच में बाबा बौखनाथ जो है वो टॉप टिप्पा में है। ठीक है, ये इसका जो है उसने हो सकता है भगवान की उसकी इच्छा न हो, उसने अपना प्रत्यक्ष दे दिया होगा प्रमाण की ऐसा मेरा मंदिर बनाओ, ये करो सो करो, तो मंदिर जो है। तो अब यहाँ ऊपर आप लोग टनल के मुख्य द्वार के सामने मंदिर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो है, वो तो बनेगा यहाँ, ये मंदिर बनेगा साहब। जिस झंडी के पास आप पूजा कर रहे थे टनल के गुफा के बगल में जो है, क्या वहाँ मंदिर बनेगा? बनेगा। किस भगवान का? ये बाबा बौखनाथ का। बाबा बौखनाथ जी, बाबा शिव के रूप हैं? शिव के रूप है, कृष्ण है और वो है शिव कृष्ण है और वो वेदों में है, ये तो नाग देवता है। तो रोज आके आप यहाँ पूजा करते हैं, ईश्वर से क्या मांगते हैं आप? हम ये मानते हैं, ये दो मानते हैं, जो हमारे भाई लोग अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाएं और बाबा बौखनाथ से ये कृपा है कि ये जो है सुरक्षित बाहर आ जाएं और नए जुनी
प्राप्त करें। ठीक है। जी। तो वहाँ 2 मंदिर स्थापित किया, एक छोटा एक बगल में बड़ा जगह है, क्या जो झंडी लगी है वहाँ मंदिर बननी है? वहीं एक ही मंदिर बनना है, 2 क्यों कब बनेंगे? शुरू होगा मंदिर निर्माण का काम? बस बाबा बहुनाथ की कृपा है कि वो सुरक्षित बाहर आ जाने चाहिए और उसके बाद जो है बाबा की कृपा है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है मंदिर बनाने में मदद करेगा? अब प्रशासन तो देगा ही आश्वासन, जब उनको तो पता है कि भाई इतने लोग 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं, तो बाबा की कृपा तो है, तो उसको उनकी छत्र छाया बनाए रखें और वो सुरक्षित बाहर आ जाए। ऑगर मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और 2-3 पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गडर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। सर कल क्या ऑब्स्टेकल था वो और क्या रिमूव कर लिया गया है? जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए, तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। सर कितना और वक्त लग सकता है, एक कुछ एस्टिमेट, कुछ प्रेडिक्शन सर? एस्टिमेट करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह अगर काम चल रहा है और ऑब्स्टिकल रास्ते में नहीं आता है तो आशा है कि आज ये काम इसको संपन्न कर पाएं। At the moment, it's like we're there, we're knocking. Yeah. We know the guys are on the other side, but we can't get in. So I'm just going to go have a look and see what's happening. So if the door doesn't open, this door doesn't open. "41 men are coming home. I don't know when. They're going to be safe." Okay?